नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प व्याकरण चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, जो है संज्ञा। जरा सोच कर देखिए, इंसानों ने जब भाषा बनाना शुरू किया होगा तो सबसे पहले क्या किया होगा? जाहिर है, अपने आसपास की चीजों के नाम रखे होंगे। हर चीज का एक नाम होता है और व्याकरण में इसी नामकरण का अपना एक अलग ही महत्व है। आज हम इसे किसी बोरिंग किताब की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजेदार कहानी के जरिए समझने वाले हैं। तो शुरू करें। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले एक चिड़ियाघर की कहानी होगी, फिर हम समझेंगे कि संज्ञा असल में है क्या। उसके बाद व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का अंतर देखेंगे, फिर बात होगी द्रव्यवाचक और समूहवाचक की, और अंत में हम भाववाचक संज्ञा की दुनिया में चलेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, चिड़ियाघर की एक मजेदार सी कहानी। जरा इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनिए। रविवार को समीर और सीमा दिल्ली के चिड़ियाघर गए। उन्होंने शेर देखा, बंदर को चने खिलाए, उन्हें बहुत आनंद आया और उन्होंने आइसक्रीम खाई। अब इस कहानी में कुछ खास शब्दों पर ध्यान दीजिए। समीर, दिल्ली, शेर, आनंद और आइसक्रीम। क्या आपने इन हाइलाइट किए गए शब्दों पर गौर किया? जरा दिमाग दौड़ाइए। इन सब में आखिर क्या समानता है? इन शब्दों का इस पूरी कहानी में काम क्या है? देखिए, मजा तो अब आएगा। इन शब्दों को हम बहुत ही आसानी से अलग-अलग खानों में बांट सकते हैं। अगर हम व्यक्तियों या प्राणियों की बात करें तो हमारे पास समीर, सीमा, शेर और बंदर है। स्थानों में दिल्ली और चिड़ियाघर आ गए। वस्तुओं की लिस्ट में चने और आइसक्रीम है, और भावनाओं में आनंद और मजा। ध्यान दिया आपने? हर एक कैटेगरी में कोई ना कोई नाम ही है। तो अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। ये जो नाम हमने अभी बांटे हैं, ये असल में व्याकरण के नियमों में कैसे फिट बैठते हैं? बिल्कुल सही। व्याकरण की भाषा में इन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है, यानी वे शब्द जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम का बोध कराते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस दुनिया में हर चीज का एक नाम है, और वही नाम संज्ञा है। हमारी चिड़ियाघर वाली कहानी का हर एक हाइलाइटेड शब्द एक संज्ञा ही तो था। संज्ञा क्या है ये तो हम समझ गए। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और संज्ञा के प्रकारों को समझते हैं, खासकर सबसे आम प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत ही आसान है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष एकदम स्पेसिफिक नाम को कहते हैं, जैसे समीर, दिल्ली या रविवार। लेकिन जातिवाचक संज्ञा किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे सामान्य वर्ग या ग्रुप की बात करती है। उदाहरण के लिए, समीर एक विशिष्ट नाम है, पर लड़का कोई भी हो सकता है। दिल्ली एक खास जगह है, पर शहर एक सामान्य वर्ग है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का नियम याद रखने वाला है, जो आपको हमेशा काम आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक अद्वितीय या यूनिक चीज की पहचान कराती है, और इसीलिए यह लगभग हमेशा एक वचन में होती हैं। आप खुद सोचकर देखिए, क्या आप कभी रविवारों या ताजमहलों कहते हैं? बिल्कुल नहीं, इनका बहुवचन बन ही नहीं सकता। अब आगे बढ़ते हैं और जातिवाचक संज्ञा के ही दो बहुत ही खास उपभेदों को गहराई से देखते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब जरा सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो अलग-अलग कच्चा माल या पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, या जो बड़े-बड़े समूह देखते हैं, उनका क्या? उनका भी तो नाम होता है ना? उन्हें हम कहाँ रखेंगे? तो इसका पहला जवाब है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये वो शब्द है जो पदार्थों, सामग्रियों या धातुओं के नाम बताते हैं, जिनसे आगे चल के चीजें बनती हैं, जैसे चांदी, लकड़ी, दूध या पनीर। याद है कहानी में आइसक्रीम? उसे बनाने के लिए दूध तो लगा ही होगा। इसकी सबसे अहम विशेषता ये है कि आप इन चीजों को एक एक करके गिन नहीं सकते, इन्हें बस मापा या तौला जा सकता है। इसीलिए ये हमेशा एक वचन रूप में ही इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है, ये शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय को दर्शाते हैं, जैसे पुलिस, भीड़, सेना या परिवार। चिड़ियाघर में लोगों की भीड़ तो होगी ही। अब मजेदार बात यह है कि इस भीड़ में या परिवार में भले ही बहुत सारे सदस्य हों, लेकिन व्याकरण में ये पूरा समूह एक अकेली इकाई यानी एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है।
चलिए, अब हम संज्ञा के सबसे दिलचस्प और पांचवें प्रकार की ओर चलते हैं, जो एक ऐसी दुनिया से जुड़ा है जिसे हम देख नहीं सकते। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हम उन सभी चीजों को छू सकते हैं जिनका कोई नाम होता है? जरा सोच कर देखिए। जी नहीं। और यहीं पर आती है भाववाचक संज्ञा। ये वो शब्द हैं जो किसी भाव, अवस्था, गुण या स्थिति के नाम होते हैं। इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन भौतिक रूप से छू नहीं सकते। ये हमारी अंदरूनी भावनाओं और दुनिया की सार्वभौमिक सच्चाइयों के नाम है। चलिए इसे वापस अपनी चिड़ियाघर वाली कहानी से जोड़कर देखते हैं। समीर और सीमा ने कैसा महसूस किया? उन्हें आनंद आया, बहुत मजा आया, उन्होंने मस्ती की। आनंद, मजा, मस्ती, ये सब भाववाचक संज्ञा के बहुत बढ़िया उदाहरण हैं। इसके अलावा बचपन, ईमानदारी, बहादुरी जैसे शब्द भी इसी श्रेणी में आते हैं। है ना कमाल की बात? हम अपनी अदृश्य भावनाओं को भी एक नाम दे सकते हैं। तो अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले बारी है एक छोटी सी चुनौती की। अभी आप जहां भी हैं, जरा अपने आसपास देखिए। क्या आप सीखी गई हर प्रकार की संज्ञा का एक-एक उदाहरण ढूंढ सकते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक? कोशिश करके देखिए। आज की हमारी यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। जाते जाते एक बात जरूर सोचिएगा, अगर हमारे पास इन अदृश्य भावनाओं को नाम देने के लिए संज्ञा ना होती, तो क्या हम कभी एक दूसरे को अपनी बात समझा पाते? सीखते रहिए और शब्दों की इस जादुई दुनिया को नए नजरिए से देखते रहिए।